रेल स्ट्रक्चरल मिल भिलाई स्टील प्लांट की एक ध्वजवाहक इकाई है। इस मिल से उत्पादित सभी उत्पादों ने देश के विकास में गति प्रदान की है। बीते वर्षों में लाखों टन रेल इस्पात भारतीय रेलवे और अन्य संस्थानों के साथ विदेशों में भी सप्लाई किए गए हैं। रेल मिल से इतने रेल का निर्माण हो चुका है कि पूरी पृथ्वी को 16 बार लपेटा जा सकता है या चांद तक पटरी बिछाई जा सकती है। मैं नमन करता हूं अपने साथियों और उनके योगदान का, जिनके नेतृत्व में रेल मिल ने अनेकों कीर्तिमानों को रचा और इसके नाम को देश और विदेश तक चर्चित किया। पूर्व में भी हमने अपने वरिष्ठ साथियों को समय के साथ सजल नेत्रों से विदा किया है और आज फिर वही कठिन घड़ी आ चुकी है जब हमारे प्रिय को नम नेत्रों से विदा करने के लिए हम इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूं, उनका रेल मिल में योगदान अपूरणीय है और उनके साथ बिताए अविस्मरणीय क्षणों को हम हमेशा याद रखेंगे। श्री सुकुमार चक्रवर्ती और श्री उमेश प्रसाद त्रिपाठी, आइए हम इन दोनों का तालियों से स्वागत करते हैं। नमस्कार मित्रों, यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस पल को प्रस्तुत करने का मुझे अवसर मिला। सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट उसी दिन तय हो जाती है जिस दिन व्यक्ति संस्था को ज्वाइन करता है। जीवन परिवर्तनशील है और ज्वाइनिंग होना और यहाँ से अलविदा होना, यह भी उसका अभिन्न अंग है। रेल मिल की गौरवशाली परंपरा रही है कि हमारे बीच जो भी सेवानिवृत्त होता है उसे हम सजल नेत्रों से विदा करते हैं और उसे शुभकामना संदेश प्रेषित करते हैं। और इसी तारतम्य में आज अवसर है श्री चक्रवर्ती जी और त्रिपाठी जी के सेवानिवृत्ति का। आपके साथ कुछ लम्हे, कुछ यादें बतौर इनाम मिले। आपके साथ कुछ लम्हे, कुछ यादें बतौर इनाम मिले। एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। आइए हम अपने दोनों साथियों का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। त्रिपाठी जी का जन्म 1 मई 1966 में हुआ था। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी सेल में 28 मई 1992 है। क्वालिफिकेशन में उन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है और वो वर्तमान में डेप्यूटी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। विदेश यात्राओं में इन्होंने यूएई की यात्रा की है और पत्नी संगीता के संग इन्हें 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई है। बिजनेस लीडर में धीरू भाई अंबानी से ही प्रभावित हैं और मूवी में इन्हें मदर इंडिया पसंद है। चक्रवर्ती जी का जन्म 16 अप्रैल 1966 में पुरुलिया वेस्ट बंगाल में हुआ था। डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनकी सेल में 12 नवंबर 1988 है और वर्तमान में वो सीनियर मैनेजर के पद पर सुशोभित हैं। क्वालिफिकेशन में बीएससी बीएड और जियोग्राफी में मास्टर डिग्री हासिल की है। पत्नी जयश्री संग उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। बिजनेस लीडर में जिनसे वो ज़्यादा प्रभावित हैं वो हैं रतन टाटा और मूवी जो उन्हें ज़्यादा पसंद है वो है 3 इडियट। अभी हमने अपने साथियों का संक्षिप्त परिचय जाना। अब हम आपको लिए चलते हैं अपने साथियों के पास। उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनकी कार्यविधि कैसी रही और उनकी जीवन यात्रा कैसे प्लांट में रही। त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। अप्रैल 2026 आपका रिटायरमेंट मंथ है। जैसे कि आपने बताया कि 28/5/2092 को आपने ज्वाइन किया है, उसी हिसाब से लगभग 34 साल की सर्विस आप भिलाई स्टील प्लांट में कर चुके हैं। भिलाई स्टील प्लांट में ज्वाइन करने का जो जर्नी है, एक्चुअली हम सब जानना चाहते हैं कि ये जर्नी कैसा रहा, कहाँ से आपने शुरुआत की, किन किन डिपार्टमेंट में आपने सेवाएं दी और ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। 28/5/92 को नौकरी ज्वाइन किया। उसके पहले इंटरव्यू भी हुआ था और इंटरव्यू का एक आध क्वेश्चन मेरे को याद है। वही उस दिन बताया था, मतलब 2 पाइप को जोड़ना है, एक छोटा डाया का एक बड़ा डाया का है। तो मैं बताया उसको रिड्यूसर से जोड़ेंगे। बाद में उन्होंने पूछा कि इसका डेवलपमेंट बना के दिखाओ, तो बना के दिखा दिया। सेटिस्फाइड थे और बीटीआई में एग्जाम हुआ, 1.5 साल का ट्रेनिंग था। उसमें ड्राइंग में मेरे को 100 में 100 मिला था और टोटल 106 लोगों में मेरा रैंक 6वां आया था। और उसके बाद मेरे को टेम्पररी यहाँ पे पोस्टिंग हुआ था ब्लूम एंड बिल्ड में, तो मैकेनिकल मेंटेनेंस में दिए थे वहाँ पे 2 महीने के बाद। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मतलब फाइनल जो वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था तो उस समय थोड़ा सा चूक हो गया था मेरे से।
और ठंड का मौसम था, मैं स्वेटर रखने गाड़ी में गया, वही चुप मेरे को फिर उसके कारण ना मेरे मनपसंद पोस्टिंग नहीं मिला, पोस्टिंग हो गया फोर्जिंग शॉप में। बिल्कुल। फोर्जिंग शॉप में पोस्टिंग हुआ तो वहाँ पे थोड़ा सा यूनियन लोग को लगा कि ये ग्रेड में इसका मिलेगा, हम लोग तो हम लोग को प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ एक 2 दिन में ही फिर मेरे को वहाँ से दूसरी जगह भेजे। तो वहाँ एक राव साहब थे, एनयू राव साहब, उन्होंने बोले हम आपको बेटर जगह ही भेजेंगे। तो वहाँ से मेरे को सीपीडी में ट्रांसफ़र हुआ। सीपीडी में मैं 92 से लेकर 2004 तक था। वहाँ 12 साल काम किया। फिर 2004 से मैं अभी तक यहाँ पर हूँ। मतलब आप लगभग 4 डिपार्टमेंट भिलाई स्टील प्लांट में देख चुके हैं, पहले बीबीएम, फिर फोर्जिंग शॉप, फिर सीपीडी और रेल मिल। हाँ, उसके पहले मैं 5 साल सिम्प्लेक्स में था। आयो, वेरी गुड। और 1 साल रेलवे में भी था, सिम्प्लेक्स छोड़ के। मतलब 6 डिपार्टमेंट की जर्नी आपकी रही। रेल मिल में काम करते हुए कैसा महसूस हुआ? लगभग 22 साल आपने यहाँ सेवाएं दी हैं, इसके बारे में बताइए कि 22 साल कैसा रहा आपका जीवन का? बहुत अच्छा रहा। 2004 में मैं इधर आ गया था, उसमें MNDO डिपार्टमेंट में RS अग्रवाल जी थे, उन्होंने 6 लोग का ट्रांसफ़र किया था, उससे मैं भी प्रभावित हुआ था। और 2004 में और ज्वाइन यहाँ पे किया मैं लॉन्ग रेल में नाइट शिफ्ट से ही शुरुआत हुआ था। तो पहले दिन तो हम लोग घूमे, RK सिंह साहब थे हमारे ग्रुप लीडर, मतलब हमारे बॉस थे। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मुझे बोला, उसी दिन बोले थे कि आप हैंडलिंग चले जाना। तो दूसरे दिन मैं सोचा ऐसे टेम्परेरी बोलोगे, फिर मैं सोचा फिर वहाँ इलाकुपुर के पास जाके रुके। फिर मैंने बोला था आपको हैंडलिंग आने के, फिर मैं वहाँ से हैंडलिंग में गया और वहाँ से हैंडलिंग से मुझे किसी ने हटाया नहीं। तो 2004 से लेकर 2018 तो हैंडलिंग में ही काम किया और सभी सर लोग सेटिस्फाइड रहते थे, मेरे रहते वहाँ किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसा मेरे सीनियर लोग साहब लोग मेरे को बोलते थे। और उसके बाद E0 का एग्जाम हुआ तो पहले 2 बार में नहीं हुआ, तीसरे बार में हो गया मेरा 2018 से। फिर मैं एग्जीक्यूटिव हूँ और अभी एक डिप्टी मैनेजर होकर रिटायर हो रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और जब नॉन एस के रूप में 2018 में, मतलब 2010 में एक ऐसा मौका आया था कि उसमें मतलब 152 रेल विजुअल से निकला था। 152 वो एक माइलस्टोन है, वो एक अचीवमेंट है आपके लिए कि 150 रेल जो आज की डेट में सपना है, हम लोग 75 की बात करते हैं, 150 रेल 152 रेल उस समय निकला है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद एक अचीवमेंट और रहा इधर एग्जीक्यूटिव बनने के बाद, ये सर पिछले साल 2025 20 अक्टूबर नाइट शिफ्ट था। हाँ। तो सर आपको मालूम होगा उस समय मतलब 20 पैनल 62 जॉइंट पॉट के साथ। हाँ, विद पॉट, विद एंड विदाउट पॉट दोनों में था। 20 दोनों में था। बहुत बढ़िया। ये 2 अचीवमेंट है जो आपने लगभग 20 साल के। और उस दिन भर का भी था, 48 पैनल हुआ था। 48 पैनल। हाँ, और 148 जॉइंट था। 148 मतलब 150 जॉइंट कुछ नहीं हुआ था, 140 टोटल दिन भर का 148 जॉइंट। बहुत बढ़िया। तो याद करके अच्छा लगता है। चलिए त्रिपाठी जी, काफी जर्नी काफी आपकी सुखद रही, काफी लंबा सफर आपने तय किया, 5 डिपार्टमेंट देखे, उसमें सबसे ज्यादा रेल मिल में आपने काम किया। आपका जो मुझे पेज मिला है, उस पेज में आपने एक जगह लिखा हुआ है कि आपको आपकी जो फेवरेट फिल्म है वो मदर इंडिया है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा कि फेवरेट हीरोइन कौन है आपकी? फेवरेट हीरोइन हेमा मालिनी। हेमा मालिनी, बहुत अच्छा। हेमा मालिनी तो बहुत लोगों की पसंदीदा हीरोइन है। और साथ में ये बता दीजिए कि हीरो कौन से हैं आपके जो पसंद हैं आपके? राजेश खन्ना, उनको प्यार से काका बोलते हैं, और उनका पूरा एक्टिंग हेड भी है। इसका मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आपकी काफी समझ है। इस साथ मैं एक प्रश्न आपसे एक और पूछना चाहूंगा कि 20-22 साल लगभग रेल मिल में काम करते समय आपने लगभग HOD के रूप में बहुत सारे HODs को देखे होंगे। 2004 से लेकर लगभग 7-8 HOD तो यहाँ से आए और चले गए। सबसे फेवरेट या सबसे कोऑपरेटिव HOD आपके लिए कौन थे? HOD यानी कि CGM लेवल या GM पहले के लेवल पे? सेलेक्ट और बंगाली सेक्टर क्या नाम है? क्या नाम है? याद नहीं आ रहा है। जी सेन गुप्ता। जी सेन गुप्ता। बढ़िया। इसी प्रश्नों के तारतम्य में मेरा एक प्रश्न रहेगा कि रेल मिल और भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हुए आपने रेल मिल में ज़्यादातर समय व्यतीत किया है, आपने रेल मिल को क्या किया? रेल मिल में काम करते हुए हमने जो रेल मिल का एक्सपेक्टेशन था, उनकी जो आशाएं थी, मतलब उनका ये था कि 14 पैनल करना है, तो उस टारगेट को अचीव किए और मेंटेन किए और पूरा कोशिश किए और वो हुआ भी।
बिल्कुल 14, आपने 15, 16, 17 जो लक्ष्य आपका निर्धारित किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से या प्लांट की तरफ से 20 पैनल, जैसे आपने एक माइलस्टोन बनाया है 152 पैनल का, एक अनअचीवेबल एक अनबीटेबल टारगेट सेट करके रखा है, वो एक माइलस्टोन को अचीव किया आपने। विजुअल से भी मतलब 70 वो भी हुआ, वो भी अचीव हुआ। बहुत बढ़िया। अब मैं एक थोड़ी भावनात्मक प्रश्न है कि सेल ने आपको क्या दिया? आपने भिलाई स्टील प्लांट को तो बहुत कुछ दिया, बट सेल ने क्या दिया आपको? जब मैं नॉन-एक्स था उसमें मेरे को नेहरू एक मिल चुका है, और रेल मिल के सभी साहब लोग बहुत अच्छे हैं, सबका कोऑपरेशन मिला, सब बहुत अच्छा रहा, सबने मेरे को रिस्पेक्ट दिया। आपने भी देखिए अपने अभी लोग छुट्टी अप्लाई की था, आपने लिखा भी है 2 रिस्पेक्टेबल एग्जीक्यूटिव, तो मेरे बहुत अच्छी बात, आपने मेरे को लायक समझा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के सभी साहब लोग अच्छे थे, सभी सीनियर के सबका सहयोग मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला सबका। बहुत बढ़िया। आपका साथ हम सबके साथ रहा। आप अप्रैल 30 तारीख को इस ऑर्गेनाइजेशन से जुदा हो जाएंगे। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, और ये प्रश्न हम सब की तरफ से है, हम सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सबकी जर्नी आगे चलती रहेगी, ये क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से हम सब के लिए? प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं, संदेश तो संदेश होते हैं, प्रोडक्शन भी शामिल रहता है, उसमें टास्क, टारगेट, फ्यूचर सब कुछ शामिल है, उससे संबंधित रहेंगे। सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हो। वो हम लोग देंगे आपको। जी जी। थैंक यू। चक्रवर्ती जी नमस्कार। सर नमस्कार। आपको सब दादा नाम से बुलाते हैं, सुकुमार चक्रवर्ती आपका नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कितना सुकुमार हैं आप। लेकिन आपने जो रेल मिल को दिया है, एक भीष्म पितामह की तरह आप काम किए। जिस क्षेत्र में आप घुस जाते हैं, रह जाते हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं, ये आपकी फितरत रही है। आप 1988 नवंबर महीने में ज्वाइन किए थे, और लगभग 38 साल इस प्लांट को आपने दिया है। जैसा आपने लास्ट टाइम बताया था कि आप सबसे पहले टीचिंग जॉब में ज्वाइन किए, और टीचिंग जॉब में रहते हुए आपने एनसीसी भी वहाँ ज्वाइन किया और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद में 2004 में आप रेल मिल में आए। अभी लगभग 38 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद आप रिटायर हो रहे हैं। मैं इस जर्नी के बारे में थोड़ा और वृतांत से जानना चाहूँगा। मेरे साथियों की तरफ से यही प्रश्न रहेगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहाँ पर कम से कम स्टील इंडस्ट्री में वर्क्स एरिया में जो परेशानियाँ होती हैं, उसमें कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट थोड़ा सा काम एंड कूल एरिया रहता है। आपने क्यों चूज किया वर्क्स एरिया में आने के लिए? चक्रवर्ती। थैंक यू सर। मैं भी जब आया था रेल मिल में, सबसे पहले तो मैं 1988 12 नवंबर 1988 को एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, और 12 नवंबर 2004 पूरा 16 साल 2004 में मैं रेल मिल ज्वाइन किया था। तो मैं यहाँ ज्वाइन किया था, तो ये क्वेश्चन तो अभी तक आता ही रहता है मेरे पास कि अरे दादा कहाँ एजुकेशन, इतना बढ़िया डिपार्टमेंट छोड़ के आप इधर आए हो, लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। तो मैं अभी हॉल में जितने लोग बैठे हैं, मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आप बंगाली शादी वगैरह देखे हैं, तो वहाँ पे दूल्हे के सिर पे ना एक हल्का सा एक टोपा पहनाते हैं, उसका वजन मैक्सिमम 50 ग्राम होगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी रहती है। उसका जो वजन है, एक्चुअल जो उसका जो वजन है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत सुंदर। तो सेम चीज है एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर मान लीजिए किसी कारण से आप 15 डेज नहीं गए हैं, आपका पूरा काम पेंडिंग पड़ा रहता है। जब आप आएंगे उसको आप ही करेंगे, आप ही करेंगे, उसको कोई दूसरा नहीं करेगा। यहाँ पे ये लिबर्टी है कि अगर आप छुट्टी में हैं तो आपका काम कोई दूसरा करेगा, आपका काम पेंडिंग नहीं है। एग्जैक्टली। वहाँ पे आप सोचिए कि जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ना, उन बच्चों की सारी जिम्मेदारी, उनकी फ्यूचर की जिम्मेदारी सब हमारी रहती है। बिल्कुल। यहाँ पे तो हम एक रेल प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो एक बच्चे की जो जिम्मेदारी होती है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। बिल्कुल। तो वो बहुत मतलब ऐसी मजाक चीज नहीं है वो, है ना। और दूसरा क्या है कि उसमें आपको हमेशा आपको स्ट्रीम में अपडेट रहने के लिए आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है।
हमेशा अपडेट रहना पड़ता हमेशा डॉक्टर, टीचर, वकील, ये तीनों को जिंदगी भर पढ़ना पड़ता। अभी एक नया आ गया है आईटी वाला, जो आईटी लाइन में है उनको भी पढ़ना ही पड़ता है। सेक्रेटरी 2004 में ज्वाइन किया, 2004 से 2026 लगभग 22 साल के एक लंबे अंतराल आपने रेलवे में गुजारी है। इस जर्नी के बारे में बताइए कि क्या क्या माइलस्टोन आपने सेट किया, कौन कौन सा एरिया को आपने महारत हासिल की है और अपने हिसाब से चलाया है। सबसे पहले तो मैं जब ज्वाइन किया था सर 2004 में, तो उस समय मेरे को फर्स्ट डे जस्ट मैं आया था विजुअल 1 के, वहाँ मेरे को बोले कि खाली आप देखिए विजुअल 1। वहाँ देखा, मैं कार्बाइड जाके देखा, तो कार्बाइड में रेल कट रहा था। मेरे लाइफ का पहला था कि प्लांट का कोई एक मैंने सिस्टम ऑपरेट होते हुए देखा था। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ, इतना लोहे का एक रेल है जो कट गया। उसके बाद नेक्स्ट डे से मेरे को बोले कि सर आप एनडीटी देखिए। तो मैं एनडीटी देखना चालू किया था, और एनडीटी देखते देखते मैं एनडीटी का सारा लिटरेचर मैंने खुद पढ़ा। वहाँ पे कंप्यूटर में उसका पूरा लिटरेचर था, उसको मैंने पूरा स्टडी किया। और बोलना चाहिए कि एक तरफ से मैंने एनडीटी में एक सेल्फ मास्टरी ले ली थी। और राइट्स वाले सारे बहुत मानते थे कि हाँ दादा ने बोल दिया है तो ठीक है। तो और एनडीटी में जो पहले जो नई जो मशीन थी, उस मशीन में जब फर्स्ट टाइम जो प्रॉब्लम आया था, एक ब्रेकडाउन आया था, तो उसमें एक I1 I2 प्रोब था, वो टूटा था। तो सबसे पहला मतलब ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, उस समय मैंने बोला भी था कि सबसे पहले उस मशीन को खोलने का सौभाग्य मेरे को ही मिला। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैंने उसको खोला था, उसको लगा था। पहले खाली ऑपरेशन वाला ही उसमें काम करता था, तो सारे स्पैनर्स वगैरह सब एनडीटी मशीन वाले ने दिया हुआ था, तो हम लोग उसी में काम करते थे। तो पहला सौभाग्य मिला था एनडीटी में काम करने का। उसके बाद तो कभी भी खोलना कुछ करना तो मेरे गाइडलाइंस में होता था वो काम। और बीच में LRP1 का एक ऑपरेटर है, राजू प्रजापति नाम लेना चाहूंगा उसका मैं। मेरे को अभी 2 साल पहले की बात है, उसने मेरे से पूछा कि बोले दादा आप रेल मिल में आए हो, आप एग्जीक्यूटिव बन गए हो, और मतलब आपने ऐसा क्या किया, कभी आपको लगता है कि आपने ऐसा क्या किया है जो रेल मिल को आपने दिए हैं। उसने स्पेशली बोला कि ये मत बोलना कि इतना रेल निकाल दिया, ये नहीं ऐसा, वो तो उस दिन का था ना, आपने ऐसा क्या दिया जो हम लोग भी याद रखें। तो मैंने उसको बोला कि दिया हूं, है ना। तो एक तो क्या था सर कि मैंने जब हम लोग E0 बने 2010 में मैं बना, तो हम लोग को एक प्रोजेक्ट दिया गया था, उसका एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता था। वो प्रेजेंटेशन में मेरे को साल्वेजिंग वगैरह का दिए थे, स्टैकिंग और साल्वेजिंग का था मेरा। तो उस समय वेल्डिंग मशीन में एक बैंड सॉ हुआ करता था। अगर कोई जॉइंट मिसमैच हो जाए तो बैंड सॉ में काटते थे, कार्बाइड के पहले। तो वो बैंड सॉ में एक कट के लिए आधा घंटा, फिर दूसरे कट के लिए आधा घंटा लगता। तो 1 घंटा और सवा घंटा मान के चलिए पोजीशन करना, ये सब करना, सवा घंटा हमारा उसमें खराब होता था। तो मैंने उस चीज को हाईलाइट किया था, और उस प्रेजेंटेशन में मैंने दिया था कि इन प्लेस ऑफ बैंड सॉ, हाँ, रेल मिल रिक्वायर कार्बाइड सॉ। अगर कार्बाइड सॉ होता है तो हम लोग का टाइम केवल 5 या 10 मिनट लगेगा। तो उस प्रेजेंटेशन में अभी मेरे को नहीं मालूम कि यहाँ जो बैठे हैं उनमें से कितने लोग थे, तो अच्छी वाहवाही हुई थी और उस पॉइंट को नोट किया गया था। और विदिन 1 ईयर वहाँ पे एक कार्बाइड सॉ लगा है। तो मैंने उस राजू प्रजापति को बोला कि वो कार्बाइड सॉ है जो वो मेरी रेल है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि 2004 में पहला 65 मीटर का, पहला 78 मीटर का रेल रैक, उसके बाद में 65 मीटर को हम क्लैम्प करके भेजते थे 260 मीटर बना के। बाद में वेल्डिंग मशीन आया, वेल्डिंग मशीन से 260 मीटर के वेल्डेड पैनल जाने लगे। मेरा कहने का मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन के दौर इतने देखे हैं लॉन्ग रेल ने 20-22 साल के दौरान, और इस पूरे पीरियड में आप उनके साथ रहे। जब प्रोडक्शन 1 लाख टन हुआ, 1,50,000 टन हुआ, फिर कम हो गया, और अभी हम 180 को टच कर रहे हैं। आप, हम सब यहाँ जो बैठे हुए वो आगे भी जर्नी में साथ रहेंगे, बट आज यहाँ पर अपना ये जर्नी स्टॉप कर रहे हैं। आगे क्या संदेश रहेगा इसके बारे में आपका?
देखिए संदेश में तो मैं चूंकि एनसीसी ऑफिसर भी रहा हूं, तो मैं जब एनसीसी में ट्रेनिंग में जब हम लोग आर्मी में जाते थे, तो 3 महीने की पहली ट्रेनिंग होती थी, तो वहां पे हमारे एक जेसीओ थे, तो वो उस ट्रेनिंग में हम लोगों को कुछ कुछ उनके स्लोगन रहते थे। वो वहां पे हम लोग को सवेरे 4 बजे उठा देते थे और रात को 9 बजे बिस्तर नसीब होता था। 7 दिन के बाद फिर एक जगह गैदर किए, और जो हमारे वहाँ पे ब्रिगेडियर साहब थे, वो उस पूरी मॉब को उन्होंने एड्रेस करके बोला कि देखिए, ये जो सिस्टम चल रहा सवेरे 4 बजे से रात को 9 बजे तक का, ये पूरा 3 महीना चलेगा। इसमें कहीं कोई 1 मिनट का कोई कर्टेल नहीं होगा। अब हम लोग करीबन उस ट्रेनिंग में एक बार में 175-180 लोग रहते हैं, बोले इसमें कोई कर्टेल नहीं होगा, तो आप देख लीजिए कि इसमें से कितने ऐसे हैं जो इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो अभी से प्लीज अभी से आप लोग लीव हो जाइए, तो आरटीयू बोलते हैं रिटर्न टू यूनिट हो जाइए। तो 8-10 लोग रिटर्न हो गए, और वहां पे हम लोग को उस समय ब्रिगेडियर साहब ने एक लाइन बोली थी कि देखिए सर, ये आपका काम है, इस काम को आपको ही करना पड़ेगा, ये काम और कोई नहीं करेगा। अगर इसको आप हंस के करेंगे तो मजा आएगा, और रो के करेंगे तो सजा लगेगा। तो ये मतलब यहाँ फीड है दिमाग में कि अच्छा, ये खाली प्लांट के लिए नहीं है, ये आप अपने घर का देखिए, कहीं का भी देखिए, आपका जो काम है उसको आप ही को करना है। और मैंने आपको शीट में लिख के भी दिया है कि बी लॉयल, यस। और लॉयल किसके लिए? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंपनी के लिए। इसके लिए लॉयल होना बहुत जरूरी है, तभी आप सारी चीज को अचीव कर सकते। चक्रवर्ती, आज ये आपने अपने पेज में एक फिल्म का जिक्र किया है, 3 इडियट बहुत हिट पिक्चर थी, मैं भी देखा हूँ। उसके थीम के बारे में थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में बताइए कि एग्जैक्टली क्यों अच्छा लगा आपको? एग्जैक्टली इसमें जो दिखाया गया ना कि पढ़ाई जो है, आपको डिग्री का वो वैल्यू नहीं है। अभी जितने भी बच्चे भी आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, सबने डिग्री किया है, अच्छे अच्छे जगह से भी किया है, कोई बहुत गलत मतलब बेकार एकदम लो स्टैंडर्ड कॉलेज से भी किया, लेकिन पता चलता है कि बाद में उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, उसका अंडरस्टैंडिंग, काम करने का स्टाइल इतना अच्छा है कि वो उनका बॉस बन के भी बैठा है। एग्जैक्टली। तो ये उसका ये जो थीम था ना उस मूवी का, मैं एक्चुअली एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, अभी तक गुरुजी निकला नहीं है। तो वो जो है वो निकलेगा भी नहीं, गुरुजी नहीं निकलेगा गुरुजी, है ना। तो वो जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना मेरे को उसका थीम बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, इसी तारतम्य में थोड़ा बता दीजिए हमें, सबसे पसंदीदा हीरोइन आपकी कौन है? पसंदीदा हीरोइन माधुरी दीक्षित। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप मिड रेंज के हैं, लगभग 90s की हीरोइंस। और अमिताभ बच्चन हीरो में, तो अमिताभ बच्चन हीरो में है। और जानना चाहूंगा, 22 साल में लगभग एचओडी के रूप में आपने काफी एचओडी के साथ काम किया होगा, बहुत सारे एचओडी कोऑपरेटिव रहे, बहुत सारे बॉसेस में दिखाए, कौन सबसे पसंद आया आपको? सर देखिए, एचओडीज में सारे, देखिए मैं जितने एचओडीज के साथ काम किया सब देखिए, सब एचओडीज कोऑपरेटिव रहे हैं, एक भी ऐसा कोई नहीं रहा कि कोऑपरेटिव नहीं रहे हैं। दूसरा क्या है, सब जितने पर्सन टू पर्सन सबका नॉलेज अलग अलग होता है, तो मेरे को सर सारे जो एचओडीज है ना, मैं पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं बोल सकता सर, सब बहुत अच्छे थे। हाँ, लेकिन सबसे अलग अलग क्वालिटी मेरे को सीखने को मिली है सर। बहुत सही। और एरिया इंचार्ज की बात की जाए तो? एरिया इंचार्ज में मैं सर यहाँ पे एक पर्सन का नाम लेना चाहूंगा मैं, AK सक्सेना सर का। उनसे मैंने मैनेजमेंट सीखा है सर। थैंक यू चक्रवर्ती जी। मित्रों, हमें हमारे साथियों के परिवार के द्वारा एक संक्षिप्त वीडियो मिला है जिसे हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। Some cities are not just lived in, they are built. And Bhilai is one of them. Bhilai is been made with fire, steel and generations of people. It started with my grandfather, who was a proud BSP employee, and he retired as an assistant manager. Then came my father. Those same BSP gates, but bigger responsibilities. Late nights, longer shifts, early mornings
but no complaints. Bhilai Steel Plant did not just shape rail, it shaped our lives. Then came me. I studied in a BSP school. In BSP school, pride, integrity, and discipline were a part of everyday life. Because of Bhilai Steel Plant, I got opportunity to meet Mr. M. Ravi, the former CEO of Bhilai Steel Plant, and I gave speeches at events like Vigilance Awareness Week, Swachhta Divas, and many more. This city Bhilai did not just raise me, it defined who I am. So today, Dad, as you retire, all I want to say is, you are retiring, but your work will never retire. Your work will always remain in structures that you built. Thank you. मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से धन्यवाद देती हूँ भिलाई स्टील प्लांट को कि उन्होंने हमें इतने दिन बहुत कुछ दिया और हमारे हस्बैंड ने भी अपनी निष्ठा और श्रद्धा से काम किया. थैंक यू. Today is a very special day for all of us, and we are so proud of you and everything that you have achieved over these years at Bhilai Steel Plant. We have always admired your dedication, discipline, and the respect that you have earned. For me, Papa, you have always been someone whom I look up to and learn. Thank you for everything you have done for the family. We may not say it often, but we are truly, truly grateful for all your sacrifices and efforts. Now it's time for you to relax and enjoy life. And spend more time with us and create more happy memories with us and your grandchild. We are very, very proud of you, Papa, and we love you. Hi Papa, welcome to your retirement day. 1988 to 2026, 38 years और दादाजी की सर्विस को मिला के 71 years दिए हैं हमने सेल को. आपने स्टार्ट किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट से, and then from mathematics you shifted to machinery. You started in a completely different domain. Hats off to your courage. You selected a domain you had no experience in. और आपकी डेडिकेशन और मेहनत को सबने सराहा यहाँ पर. कई बार ऐसा भी हुआ कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन आपने बोला कि नहीं यार, जाने दे, त्रिपाठी अकेला है, मैं जाऊंगा तो थोड़ा और संभल जाएगा. त्रिपाठी अंकल को भी रिटायरमेंट की बहुत सारी बधाइयाँ. अब आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है और आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना है. लाइफ को एंजॉय करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, खुश रहो. 1-2 समोसा भी ट्राई कर सकते हो, ख़राब नहीं होता है. सो विशिंग यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ and a world of happiness. Peace. हेलो पापा, हैप्पी रिटायरमेंट. मैंने हमेशा अपने पापा को एक अनुशासित और जिम्मेदार इंसान के रूप में देखा है. बीएसपी सिर्फ उनकी नौकरी नहीं थी, वो उनकी पहचान का एक हिस्सा थी. बचपन से मैंने देखा है कि आप अपने काम को कितनी गंभीरता से लेते थे. चाहे दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपने कभी शिकायत नहीं की, बस आप अपना काम करते रहे. आज का दिन थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि एक ऐसा सफ़र का अंत है जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है. क्या है कि देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरीबॉडीज़ लाइफ, लेकिन साथ ही ये एक नई शुरुआत भी है. अब ना जल्दी सुबह उठने की, ना काम का तनाव, बस समय है आराम करने का, घूमने का, और आप वो सब जो करना चाहते थे वो करने का. मैं सुखद महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे अनुभवी, बुद्धिमान और कर्मनिष्ठ साथियों के साथ मुझे परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से काम करने का अवसर प्राप्त हुआ. आपकी कड़ी मेहनत और लगन ने हम सभी के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया है. आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा. एक विशाल महारत्न कंपनी के ध्वज पताका में आपका हाथ होना हमारे लिए गर्व की बात है. हम सभी आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस महारत्न कंपनी को आप जिस ऊंचाई पर लाकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसकी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखते हुए हम इसे नई शिखर तक लेके जाएंगे. आपके सुखद भविष्य के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सदैव स्वस्थ रहें और ऊर्जस्वी रहें. धन्यवाद.